बढ़ते हैं आगे। देश में काला धन, क्राइम फंड, अवैध धन और टेरर फंडिंग के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की सालाना रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आज तक के हाथ लगी FIU की रिपोर्ट के मुताबिक 26/11 के आतंकी हमले के बाद सन 2009 में संदिग्ध लेन देन में अचानक बढ़त हुई है। देश पर हो रहा है आर्थिक हमला, बढ़ रही है संदिग्ध लेन देन की तादाद, हैरत में जांच एजेंसियां। जब कभी भी देश में शांति और अमन दिखता है तो आतंकवादी अपने कारनामों से दहशत फैला देते हैं। इस आतंकवाद में अहम रोल होता है टेरर फंडिंग्स का, वो टेरर फंड जिसके जरिए आतंकवादियों को न केवल आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि हथियार, गोला बारूद भी खरीदा जाता है। इस टेरर फंडिंग्स पर निगाह रखती है देश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU। FIU ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी संदिग्ध लेन देन की तादाद में बढ़ोतरी देखी गई है। सन 2008 में संदिग्ध लेन देन की तादाद 1916 थी, लेकिन 2009 में ये बढ़कर 4409 हो गई है। वहीं 2007 में संदिग्ध लेन देन का आंकड़ा सिर्फ 817 था, जबकि सन 2008-2009 में 5.51 मिलियन की नकल लेन देन की जानकारी मिली है। हालांकि 2007-2008 में ये सिर्फ 3.96 मिलियन था। इसके अलावा 2009 में देश भर में करोड़ों नकली नोटों के 35,730 मामले सामने आए हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की इस रिपोर्ट के बाद देश की तमाम जांच एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को सरकार ने शक के दायरे में आए हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स तुरंत जांच और एक्शन के लिए भेज दिए हैं। FIU के डायरेक्टर ने न केवल इस बात पर चिंता जताई है बल्कि ये आशंका भी जताई है कि आने वाले दिनों में शक के दायरे में आने वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था का दोहरा चीरहरण हो रहा है। एक तो देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन नकली नोटों का जखीरा हर महीने देश में भेज रहे हैं और उससे हासिल होने वाली भारतीय मुद्रा को आतंकवाद के लिए हथियार खरीदने और धमाके करने में इस्तेमाल किया जाता है। FIU ने इस संदिग्ध लेन देन के ब्यौरे में देश के अंदर होने वाले अपराध और उससे कमाया गया पैसा भी शामिल किया है। जाहिर है FIU की ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि देश में हालात कुछ खास अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। यदि जल्द ही गैर कानूनी ढंग से होने वाले मनी ट्रांजैक्शन पर नकेल नहीं कसी गई तो देश में आतंकवाद और अपराध से निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।